नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पहाड़ी गेट क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर हुआ विवाद, महिलाओं ने किया उग्र प्रदर्शन, पथराव से मची अफरा तफरी। कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोडीन सिरप तस्करी में 3 इनामी समेत 5 को किया गिरफ्तार। वाराणसी में कांग्रेस ने किया शक्ति प्रदर्शन, संविधान संवाद रैली में सरकार पर बोला हमला। और मथुरा से बाबा विश्वनाथ के लिए भेंट स्वरूप भेजी गई पूजन सामग्री। और अब खबरें विस्तार से। पहाड़ी गेट क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर विवाद गहराया, महिलाओं ने उग्र प्रदर्शन किया, पथराव से अफरा तफरी मच गई। वार्ड नंबर 38 अंतर्गत ककरमत्ता क्षेत्र स्थित पहाड़ी हनुमान नगर के पास सड़क निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। शनिवार की रात उस समय स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई जब एक पक्ष ने सड़क पर स्टे ऑर्डर होने का दावा किया। जानकारी के अनुसार जैसे ही सड़क निर्माण कार्य के लिए जेसीबी मशीन मौके पर पहुंची, विपक्षी पक्ष ने इसका विरोध करते हुए चालक पर हमला कर दिया। इस दौरान ईंट पत्थर चलाए गए, जिससे भयभीत होकर जेसीबी चालक मशीन छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद क्षेत्र की महिलाएं उग्र हो गईं और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। विवाद के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। इससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बवाल की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया। पुलिस ने फिलहाल स्थिति को काबू में बताया है और मामले की जांच की जा रही है। उठाओ यार, उठाओ, उतार जाएंगे, पीछे को उठाओ, उठाओ उठाओ। वहीं पहाड़ी गेट क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर चल रहे विवाद में अब दूसरे पक्ष का भी बयान सामने आया है। दूसरे पक्ष का कहना है कि उन्होंने किसी भी प्रकार का विवाद शुरू नहीं किया है और वे लंबे समय से उसी स्थान पर निवास करते आ रहे हैं जहां सड़क का निर्माण किया जा रहा है। उनका कहना है कि चूंकि सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए उन्होंने ये सुझाव दिया था कि पास में पड़ी खाली जमीन को सड़क में शामिल कर उसे चौड़ा किया जाए, जिससे आम लोगों को सुविधा मिले। इस संबंध में उन्होंने कई बार आग्रह भी किया, लेकिन इसी बात को लेकर क्षेत्र की आरती देवी नामक महिला ने विरोध शुरू कर दिया और अन्य ग्रामीणों को भी अपने पक्ष में कर लिया। आरोप है कि शनिवार को आरती देवी व उनके समर्थकों द्वारा उनके घर पर ईंट पत्थर चलाए गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। उनका दावा है कि विरोध करने वालों द्वारा घर में घुसकर मारपीट भी की गई। दूसरे पक्ष के अनुसार आरती देवी
द्वारा ये कहा जा रहा है कि सड़क का निर्माण गुंडई और दबंगई के बल पर कराया जाएगा। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, जिसके बाद वे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल गए। उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत मंडुआडीह थाने में दर्ज की है, लेकिन उनके पक्ष में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कल रात में क्या मामला हुआ? जेसीबी में पत्थरबाजी हुई और भी जेसीबी आई थी, जेसीबी यहाँ आई, इस गरीब समझे या दुखियारी समझे, अभी तक कोई पूछा तक नहीं कि मामला क्या हुआ है। आप पूछ रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। यहाँ जेसीबी आई 10:30 बजे तक यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा था। तो बताइए, यहाँ प्रशासन भी थी, तो धरना प्रदर्शन कितने बजे तक था? जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके पास था धरना प्रदर्शन करने के लिए। जेसीबी पे पत्थर भी चला था और भी जेसीबी पे पत्थर वही लोग चलाए। उनका घर रोकने जा रहे थे, वो जेसीबी पे खड़ा हो गए। अब बाकी जितने धरना वाले थे, जितने लोग थे जो स्टे में काम करवा रहे थे, चोरी से करवा रहे थे, वो पत्थर चलाए हैं। तो सड़क जो है सरकारी बन रही है कि प्राइवेट? सरकारी बन रही है, तो हमको दे उसका आख्या, दिखाए कि यहाँ इस नंबर में कहीं रोड है। तो कोई प्रशासनिक अधिकारी या कुछ आया, कोई ऐसा आया जो आया, लेकिन कह रहा है कि विधायक जी का देन है, ये रास्ता बनेगा, कोई रोक नहीं सकता है। गांव वाले कह रहे हैं कि तुमको मार देंगे जान से, चाहे कुछ हो जाए, इस रोड को बनवाएंगे। आपने विधायक जी से या किसी से बात किया? हम सबसे बात किए, क्या तो हमने ये आश्वासन कुछ नहीं मिला। हमने बोला, हर लोग से बोला कि ये हम रास्ता दे रहे हैं, हम रोक थोड़ा ना रहे हैं, हम केवल 1 फीट इस तरफ करने के लिए बोले थे, लेकिन कोई नहीं माना। पुलिस प्रशासन सब लोग माना, विधायक माने, सब लोग माने, सब लोग मांगे, लेकिन आरती देवी एक है जो गांव की, और इस गांव में सब बेवकूफ आदमी है। क्योंकि जब हमने तैयार हो गया, हमसे मुकदमा है, ग्राम सभा से मुकदमा रहे से, अब अगर हम मुकदमा लड़ेंगे तो हम नगर निगम से लड़ेंगे। तो हमने नगर निगम को सूचित किया था कि देखियो, हमको कोई आपत्ति नहीं है सर, एक किनारे से रास्ता बना लीजिए। वो भी तैयार थे, लेकिन आरती देवी यहाँ बवाल करवाने के लिए वही उत्सुक हुई। और इस गांव के लोग पागल हैं, क्योंकि जब वो रास्ता बन रहा है तो आपसे क्या मतलब है यहाँ जुटने से? अगर गलत कर रहे हैं तो हमको बताइए। वो धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारा घर खाली करवा देंगे, तुमको सब कुछ करवा देंगे, तुमको जान से मरवा देंगे। मेरे घर के आदमी कोई है, देख लीजिए, पता कर लीजिए, अभी हम तुरंत आ रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? हम यही मांग कर रहे हैं कि न्याय हो मेरे साथ। बताइए, पहले ये सब बताइए कि स्टे में काम करवाने का है किसी के पास? कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोडीन सिरप तस्करी में 3 इनामी समेत 5 को गिरफ्तार किया। पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी में संलिप्त एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए उसके 5 वांछित सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में 3 अपराधी 25-25 हजार रुपए के इनामी हैं। सभी की गिरफ्तारी भोरसर लिंक रोड मिर्जापुर बाईपास क्षेत्र से की गई। पुलिस के अनुसार ये मामला थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमा से संबंधित है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे एक संगठित गिरोह के रूप में न्यू फेंसाडिल नामक कोडीन युक्त कफ सिरप की बड़ी पैमाने पर अवैध तस्करी करते थे। इसके लिए फर्जी जीएसटी इनवॉइस और ई-वे बिल का इस्तेमाल किया जाता था तथा झारखंड स्थित फर्म शैली ट्रेडर रांची के माध्यम से सिरप की बड़ी खेप मंगाई जाती थी, जिसे औषधीय उपयोग के बजाय नशे के रूप में खपाया जाता था। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि इस अवैध कारोबार से होने वाली कमाई को हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए छिपाया जाता था। नगद और आरटीजीएस के माध्यम से रकम विभिन्न फर्मों में घुमाकर मुख्य आरोपियों तक पहुंचाई जाती थी।
पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह द्वारा लगभग 25 लाख बोतलों की तस्करी कर करीब 40 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार किया गया, जिसमें से गिरफ्तार अभियुक्तों को लगभग 8 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। गिरोह के संचालन में शुभम जायसवाल, प्रशांत उपाध्याय, मनोज यादव, प्रतीक कुमार गुजराती और धर्मेंद्र अग्रवाल सहित अन्य सहयोगियों की भूमिका भी सामने आई है। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से 46 विदेशी मुद्रा नोट और एक आईफोन बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में अमित जायसवाल, दिवेश जायसवाल और अंकुश सिंह 25-25 हजार रुपए के इनामी हैं, जबकि अन्य अभियुक्तों में अभिनव कुमार यादव और घनश्याम मौर्य शामिल हैं। ये पूरी कार्रवाई पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन और अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन के पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम द्वारा की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी अभियुक्तों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और शेष फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। देखिए, ये जो कोडेन कफ सिरप संबंधित यहाँ पे कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कराया गया था ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा, इसमें पहले भी पूर्व में गिरफ्तारियां हुई हैं और आज जो है इसके मुख्य जो शुभम जायसवाल का ग्रुप था उसके 5 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। इनका नाम अमित जायसवाल, दिवेश जायसवाल, अभिनव यादव, घनश्याम मौर्य, अंकुश सिंह है और इनके द्वारा लाखों की मात्रा में जो है शीशियों का खरीद फरोख्त दिखाया गया है कागजों में और इनके द्वारा बताया गया है कि ये शीशियां कभी भी शैली ट्रेडर्स रांची से बनारस नहीं आई हैं, बस कागजों में इसको आना दिखाया गया है और इसकी सेल दिखाई गई है और जो धन था, जो धन उगाई थी, इसके द्वारा की गई है। अभी ये अंदेशा है कि इनके यहाँ से नेपाल की करेंसी बरामद हुई है और इन लोगों का लुकआउट सर्कुलर क्योंकि जारी था तो ये लोग भाग नहीं पाए हैं और ऐसा संदेह है कि ये लोग नेपाल भागने की फिराक में थे। क्या कार्रवाई की है? इनको गिरफ्तार किया गया है और अभी इनके जो संपत्ति संबंधित डिटेल है वो ली जा रही है। वाराणसी में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। संविधान संवाद रैली में सरकार पर हमला बोला। वाराणसी में रविवार को आयोजित संविधान संवाद रैली में कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखे हमले किए। रैली में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मंच से काशी गंगा विकास और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले कई महीनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं वो काशी और मणिकर्णिका घाट की देन है। उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि मां गंगा के आंचल में लाशें बहती रही, गंगा रोती रही, लेकिन प्रधानमंत्री को ये सब नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि जिसने काशी और मां गंगा को धोखा दिया वो आम जनता की चिंता क्या करेगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री काशी में मूर्तियां तुड़वाते हैं तो खून खौल उठता है। उन्होंने काशी को एक जीवंत सभ्यता बताते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के दौरान जब नरेंद्र मोदी राउंड द राउंड पीछे चल रहे थे तब उन्हें सुखद अनुभूति हुई। इसके लिए उन्होंने काशी की जनता का धन्यवाद किया। सांसद इमरान मसूद ने संसद सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिस प्रधानमंत्री की जान संसद के अंदर सुरक्षित नहीं है उसे नैतिकता के आधार पर सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। रैली के दौरान करीब 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई जिसमें बनारस के विकास कार्यों पर सवाल उठाए गए। विकास के नाम पर सनातन विरासत और परंपराओं से खिलवाड़ का आरोप लगाया गया। डॉक्यूमेंट्री में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के प्रयागराज में कथित अपमान और काशी से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को भी शामिल किया गया। इसके अलावा शास्त्री घाट पर रैली निकाली गई जिसमें पूर्वांचल के कई जिलों से बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली से पहले वरुणा नदी में पूजन किया गया जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सुप्रिया श्रीनेत और पूर्व सांसद अमीना पांडे मौजूद रहीं। अजय जी, रावंदा जी हाथ डालिए। मैडम छुप रही हैं, मैडम छुप रही हैं।
इसके पश्चात हमारे माननीय आदरणीय पटेल जी, आदरणीय सुशील पासी जी और हमारे सरदार बहुत धन्यवाद। बस से मैं निवेदन करूंगा कि आगे की तरफ आ जाए। ये अनर्गल बातें पिछले एक साल से ये कर रहे हैं और एक तथाकथित SIT की एक तथाकथित रिपोर्ट भी सामने रखी है। ये जानते हैं कि इनके और इनके परिवार के ऊपर जो गंभीर भ्रष्टाचार के सबूतों के साथ आरोप लगे हैं, 1.5 लाख एकड़ जमीन कैसे इन्होंने मोदी जी के साथियों को दी और इनके अपने परिवार ने कितनी जमीन ले ली, ऐसे अनेक भ्रष्टाचार के आरोप उनसे बचने के लिए ये सबका ध्यान बटा रहे हैं। एक ऐसे परिवार पर आरोप लगा रहे हैं जिस परिवार के हमारे स्वर्गीय गोगोई साहब आधुनिक असम के निर्माता, उनका ही अपमान नहीं है। इन आरोपों का राजनीतिक जवाब भरपूर दिया जाएगा, कानूनी जवाब भरपूर दिया जाएगा और ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपको जेल की सलाखों के पीछे मिलेगा। मोहन भागवत कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी ने कहा है मुंबई में कि वीर सावरकर को भारत रत्न सरकार क्यों नहीं दे रही, अगर हम उस पैनल में होते। अरे वो खुद ले लेना भारत रत्न। एक ऐसा संगठन जिसको अपने आप को पंजीकृत कराने की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, एक ऐसा संगठन जिसका राष्ट्र निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा है, जब से इनका इतिहास शुरू हुआ है तब से गद्दारी का इतिहास है। इस व्यक्ति को आप सुनते क्यों हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। रही बात सावरकर की, तो अब माफी मांगने वालों को भारत रत्न मिलेगा, तो आप सोचिए जो लाखों लोग भारत की आजादी के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उनकी आत्मा पर क्या गुजरेगी। पीयूष गोयल कह रहे हैं कि मेरे सामने प्रधानमंत्री को घेरा गया, वो बहुत ही डरावना दृश्य था। देखिए, जो प्रधानमंत्री साथ ही सांसदों से डर जाए तो लोकतंत्र में उस व्यक्ति की जगह ही नहीं। महिलाओं से डर रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि महिलाएं दांत से काट के कहीं पर हमला कर देंगी। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को और पीयूष गोयल को कि इस देश की चुनी हुई सांसदों के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं। ये इनकी मानसिकता दर्शाता है। सही बात यह है कि ये सवालों से डरते हैं। इनको मालूम है कि एप्स्टीन फाइल्स का सच इनके सामने आ रहा है। इन्हें मालूम है कि जनरल नरवणे की किताब इनके सामने आ रही है। इन्हें मालूम है इन्होंने एक ऐसी डील की है जो एक सरेंडर है अमेरिका पूरा नहीं किया है। वो कर भी लेंगे तो क्या तोप चला लेंगे। लेकिन जो किसान है वो जानता है उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मोहन भागवत की इंतजार नहीं कर रहा है इस देश में कोई भी। उन्हें लगता है कि कोई उनकी इंतजार कर रहा है। इस देश का किसान परेशान है, हैरान है इस डील से। अरे लिस्ट तो बताइए कि आप 0% दे रहे लगाएंगे, सामान खरीदेंगे $500 बिलियन और अमेरिका क्या खरीदेगा। लिस्ट तो सामने करिए। ये डर डर के क्या बात करते हैं और डील की सारी घोषणा अमेरिका से होती है, क्यों आप नहीं कर सकते। आरोप है कि आप जनता अरे यही आरोप उन्होंने तब लगाया जब किसानों के काले कानून लाए। क्या हुआ, कानून वापस लेने पड़े ना। यही आरोप तब लगाया जब भूमि अधिग्रहण का काम किया इन्होंने, वो भी वापस लेना पड़ा। जहां हम खड़े हैं यहाँ बगल में वरुणा नदी की हालत देखिए, वहां गंगा की हालत देखिए, ये तो सबके सामने है। ये गुमराह करने की तो बात नहीं है। मणिकर्णिका घाट की हालत देखिए, ये सबके सामने है। इसमें गुमराह करने की क्या बात। 2027 को देखिए, पूरी तरीके से हम लोग एकदम तैयार हैं। 2027 कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ रही है और हमारा ये 5वां संविधान संवाद हुआ है। सीतापुर, लखनऊ, आगरा, सोनभद्र और अब आज बनारस और आगे अभी अलीगढ़ में होने जा रहा है और सहारनपुर से लेकर पूरे प्रदेश में। और इसका समापन हम रमाबाई मैदान में करेंगे जहां लाखों की संख्या में हमारा उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता रहेगा। और इस
भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंकना है, जो अत्याचार अन्याय करने वाली, जो काशी को बर्बाद करने वाली है। बगल में देखिए, ये हमारे जीवनदायिनी हमारी वरुणा मैया, ये आज पूरी तरीके से सारे अधिकारियों का घर यहीं है। कमिश्नर से लेके डीएम से लेके सारे पुलिस अधिकारी, सबके घर के मलजल इसमें गिर रहे हैं। आप देखिए उठाकर, ये पूरी तरीके से ये गंदी हो गई और पूरी तरीके से आज ये बनारस में ये बर्बाद, मोदी के रहते सारी चीज़ें बर्बाद हो गई। एप्स्टीन फाइल को लेकर क्या कहेंगे? निश्चित तौर से पूरी तरीके से देश के सामने आ गया और उसमें मोदी जी से लेकर तमाम बड़े बड़े लोग हैं, जो सारी चीज़ें जनता के सामने आ गई और कौन लोग उसमें शामिल हैं और किस तरीके से देश को बर्बाद किया, सामने चीज़ें हैं। नरेंद्र सरेंडर हो गए। मथुरा से बाबा विश्वनाथ के लिए भेंट स्वरूप पूजन सामग्री भेजी गई। सनातन परंपरा और सांस्कृतिक एकता की अनुपम मिसाल पेश करते हुए काशी धाम और ब्रजधाम के आपसी संबंधों में एक नए अध्याय का शुभारंभ हुआ है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मस्थली से काशी विश्वनाथ धाम के लिए बाबा विश्वनाथ के श्रृंगार एवं पूजन सामग्री भेंट स्वरूप प्रेषित की गई। इस पावन पहल के अंतर्गत भेजी गई सामग्री में बाबा विश्वनाथ के श्रृंगार हेतु आवश्यक वस्तुएं एवं विधिवत पूजन सामग्री सम्मिलित है। ये पहल न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि काशी और ब्रज की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत एवं आध्यात्मिक एकता को भी सुदृढ़ करती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि शिव और कृष्ण की इस आध्यात्मिक संगम परंपरा से सनातन संस्कृति की जड़ें और अधिक मजबूत होंगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि से लाखों लाख ब्रजवासी, करोड़ों कृष्ण भक्त के भाव को हृदयंगम रखते हुए काशी विश्वनाथ धाम पर महाशिवरात्रि महोत्सव प्रसाद आज भेजा गया है। शिव और गौरी के विवाह का दिवस इस भूभाग मंडल पर शिवलिंग के प्राकट्य का दिवस महाशिवरात्रि सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए परम उत्साह और भाव का पर्व है। ऐसे पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से जो प्रसाद भेजा गया है, वह शिवरात्रि को भगवान शिव को अर्पित किया जाएगा। हरिहर भाव आज साक्षात ब्रज में प्रकट हुआ है। हजारों हजार श्रद्धालु अभिभूत थे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से भेजे जाने वाले इस प्रसादी यात्रा के दर्शन करके। हजारों श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर, जय घोष कर इस पवित्र यात्रा में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। ऐसा नवाचार, ऐसा दिव्य समन्वय, ये निश्चित रूप से सनातन धर्म के पुनर्गौरव के स्वर्णिम जो दिवस है उसकी पुनर्स्थापना करेंगे। शिव, राम और कृष्ण भारत की आत्मा है, सनातन की आत्मा है। जब तीनों की ऊर्जा त्रिवेणी के रूप में भक्तों को प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से सनातन अपने पुरातन गौरव को तो प्राप्त करेगा ही, और जितने भी अधूरे हमारे तीर्थ है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी निर्माण अभी अधूरा है, वह भी पूर्ण होगा, ऐसा हमको विश्वास है। कितना प्रसाद भेजा गया है और क्या क्या गया है प्रसाद में? सवामन फलाहारी लड्डू, मेवा, फल, हर गौरी का श्रृंगार, भगवती के आभूषण, सुगंधित द्रव्य आदि सामग्री को श्री कृष्ण जन्मभूमि से प्रेषित किया गया है। बीएचयू की खो-खो खिलाड़ियों के साथ अन्याय का आरोप, चयन के बाद अयोग्य घोषित किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की खो-खो टीम की छात्राओं के साथ अन्याय का मामला सामने आया है। छात्राओं का आरोप है कि सभी खेल और शारीरिक परीक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद भी उन्हें अंतर विद्यालयीय प्रतियोगिता में भाग लेने से वंचित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार बीएचयू की 12 छात्राओं का चयन फकीर मोहन विश्वविद्यालय उड़ीसा में आयोजित होने वाली अंतर विश्वविद्यालय खो-खो प्रतियोगिता के लिए किया गया था। छात्राओं ने बताया कि उन्होंने करीब 2 महीने तक सुबह
सुबह और शाम नियमित अभ्यास किया और चयन से पहले सभी आवश्यक खेल एवं फिटनेस परीक्षण भी पास किए। इसके बावजूद प्रतियोगिता से मात्र 2 दिन पूर्व बिना कोई स्पष्ट कारण बताए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। छात्राओं का कहना है कि पहले चयन और फिर अंतिम समय में अयोग्य ठहराया जाना पूरी चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उनका आरोप है कि ये फैसला न केवल उनके अथक परिश्रम का अपमान है बल्कि उनके खेल अधिकारों का भी हनन है। इस निर्णय के विरोध में छात्राएं विश्वविद्यालय के सेंट्रल ऑफिस के बाहर शांतिपूर्ण धरने पर बैठ गईं। छात्राओं का आरोप है कि इस दौरान प्रोक्टोरियल बोर्ड द्वारा उन्हें बलपूर्वक वहां से हटा दिया गया, जो निंदनीय है। छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति से मांग की है कि चयनित खो-खो टीम को तत्काल अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए उड़ीसा भेजा जाए। साथ ही उनके साथ हुए व्यवहार की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बसंत ट्यूटोरियल में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का विदाई समारोह संपन्न हुआ। बसंत ट्यूटोरियल में कक्षा 10 एवं 12 के छात्र छात्राओं के लिए विदाई समारोह का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम मां सरस्वती के पूजन एवं विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय राजाराम यादव के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की निदेशिका करुणा यादव ने सभी छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह प्रदान किए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन, मेहनत और निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। विदाई समारोह के दौरान छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर उपस्थित अतिथियों और शिक्षकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में गीत, नृत्य और भावनात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने विद्यालय के प्रति अपनी यादों और भावनाओं को साझा किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य अनिल उपाध्याय ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। समस्त कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा पांडे, अर्चिता शुक्ला, हिमांशु गुप्ता, किस्मत सिंह, प्रशांत सिंह, शिवानी यादव एवं कौशिक चतुर्वेदी के निर्देशन में संपन्न हुआ। यपोदराय सकिलाय जगधिकाय नागाननाय श्रुतियज्ञ fatherly principal, chairman sir, and of course the learned principal sir. Chairman sir, your figure. After validating, we go and
रात का अंधेरा अब बीत चुका है। रात का अंधेरा अब बीत चुका है। सूरज की रोशनी से दिन खिल चुका है। उठो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। उठो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ो, क्योंकि अब सपना पूरा करने का समय आ गया है। क्योंकि अब सपना पूरा करने का समय आ गया है। आई करुणा यादव, बसंत पब्लिक स्कूल डायरेक्टर। मैं बसंत पब्लिक के ट्यूटोरियल्स के 10th और 12th के बच्चों को हार्दिक बधाई देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, क्योंकि आज हमारे यहाँ इनका फेयरवेल पार्टी रखा गया है और आफ्टर 10 डेज या 15 डेज बाद इनका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। तो हमारे यहाँ बच्चों की पूरी तैयारी सभी टीचर्स ने पूरे मन से तैयार करवाया है। बहुत इनके टेस्ट लिए गए हैं। फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकेंड प्री बोर्ड, थर्ड प्री बोर्ड तक लिया गया है। प्रैक्टिकल भी मेरे बच्चों का अच्छा गया है। उम्मीद है कि मेरे बच्चों का रिजल्ट 100% आएगा। सभी का ये योगदान है और मैं अपने बच्चों को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ। धन्यवाद एंड जय हिंद। ऑटो चालक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ, मारपीट का सीसीटीवी फुटेज मिला। कजाकपुरा कोनिया निवासी सनी सोनकर, जो पेशे से ऑटो चालक है, संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। परिजनों के अनुसार सनी के 4 दोस्त उसे ऑटो के साथ अपने साथ लेकर गए थे। बताया जा रहा है कि सभी लोग जलालीपुरा पहुंचे, जहां शराब पीने के दौरान आपसी विवाद हो गया और मारपीट की घटना हुई। इसके बाद से सनी का कोई पता नहीं चल सका। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के बाद भी जब सनी नहीं मिला तो उसके परिजन सूरज सोनकर ने आदमपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में मारपीट की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इधर सनी के परिजन, जिसमें पुरुष एवं महिलाएं शामिल रहीं, थाने पहुंची और सनी को जल्द बरामद करने की मांग की। इस दौरान एसीपी कोतवाली ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि पुलिस की टीमें मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं और जल्द ही सनी के संबंध में ठोस कार्रवाई की जाएगी। ये कोनिया कजाक फटका, ये 4 दोस्त इनके आए घर से 9 बजे रात को, बोले कि भाड़ा जाना है। तो ऑटो चलाता था, मम्मी सोची मतलब कि चला ऑटो चलाता है चले जाने तो 9 बजे रात 4 लोग आए लेकर इसको ऑटो से लेके गए। तो घर से लेके गए जलालीपुरा में एक दुकान अंडा रोल का है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है। तो इन्होंने सब पियाए क्या है उसको दारू, वहाँ पे इसको कुछ मारे हैं, ईटा से और पटिया से मारे, जिन्हों की पटिया में खून लगा हुआ था। वहाँ के 4 लोग बताए, घर पे सूचना मालूम चला और उस दिन इसका मोबाइल सब पूछ कर तोड़ कर फेंक दिए हैं। घर से फोन नहीं जा रहा था, तो छानबीन हम लोग करने लगे हैं ना। कुछ दिन बाद पता चला हम लोग को 5 तारीख को पता चला, तो हम लोग गए जलालीपुरा में सीसीटीवी कैमरा में चेक करवाए। तो यहाँ के इंस्पेक्टर साहब थे, पेन ड्राइव में उनके मतलब आधा वीडियो दिखाया, आधा नहीं दिखाया। वीडियो दिखाया, आधा वीडियो हम लोग को दिखाया, पूरी वीडियो नहीं दिखाया। बोले थाने पे चलो दिखाते हैं, नहीं दिखाया। बोले कि चलो थाने पे हम लोग को वीडियो दिखा रहे हैं, तो वीडियो थाने पे पूरा हम लोग को नहीं दिखा रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि वीडियो के साथ जो हादसा हो चुका है और 2 गिरफ्तार हुए हैं, गिरफ्तार में वो सबसे हम लोग पूछा गया है। तो इंस्पेक्टर साहब से हम लोग आज आए हैं पूछने के लिए। तो इंस्पेक्टर साहब बोले हैं कि तुम जाओ, खुद पकड़ा है उसी से तुम पूछ लो। तो हम गए उससे पूछने, बीरू पकड़ा गया है। बीरू से पूछे तो बीरू बोल रहा है भाई ऐसा ऐसा बात हुआ है, हम भी थे, लेकिन जहाँ तक फटका बंद था हम लोग उतरे चले गए घर। फिर तुम्हारे भाई के साथ घटना हो चुका है, 3 लोग फरार है, तीनों को गिरफ्तार करोगे। तुम्हारे भाई का चाहे मार दिए चाहे कुछ भी, बॉडी दिलवाइए, बॉडी चाहिए हम चाह रहे हैं कि चाहे इन्होंने मार दिया हो चाहे कुछ, हमारे भाई को जिंदा या मुर्दा हमें बॉडी चाहिए। हमारे भाई को वापिस चाह रहा है। क्या हुआ है? हमारे भाई को मार के जलालीपुरा में मार को 5 जने गिरफ्तार। हमारे भाई को मार के 4 जने, बीरू नाम है, एक राहुल नाम है, बीरू गुप्ता राहुल, और अरे क्या नाम है रवि सोनकर मार के फेंक दिए सर। ऑटो में भर के लेकर चले गए। तो भाई कब गए? हमारे भाई को ऑटो में भर के मारकर रात को 10:10 पर लेकर चले गए सर। कैसे पता चला? ईटा पत्थर से कैमरा में मालूम चला है, फुटेज कैमरा में मालूम चला हुआ है सर, वीडियो रिकॉर्ड हुआ है सर। और हम चौकी पर सर
क्या पेन ड्राइव बोलते हैं ना, पेन ड्राइव में उन लोग अपलोड किए हैं, सर। हम लोग को वीडियो नहीं दे रहे हैं, सर। बॉडी मिल गई क्या? जी बॉडी अभी नहीं मिला है, बॉडी बताई ना, दो गिरफ्तार है सर, दो लोग गिरफ्तार हैं। जी हाँ सर। थाना प्रभारी से मिले हैं क्या? जी हाँ सर। क्या बोले? थाना प्रभारी से समय मांग रहे हैं 2 दिन का। 2 दिन समय मांगना है? जी हाँ सर। हम लोग 5 दिन से दौड़ रहे हैं सर, हमको खुद आज कोई पता नहीं आज तक। देखिए थाना स्थानीय पर आदमपुर थाने पर अब 6/2/2026 को एक मिसिंग प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज की गई थी कि 28 तारीख को एक व्यक्ति है सनी, वो अपने घर से निकलता है तथा उसके बाद घर नहीं पहुंचता है। इस संबंध में जब घर वालों ने जगह जगह पूछताछ की, ढूंढा तो वो नहीं मिला। तो अब जो जांच की गई उसके संबंध में ये पता लगा है कि सनी अपने कुछ दोस्तों के साथ, जो ऑटो चलाता है सनी, वो अपने 4-5 दोस्तों के साथ निकला था और ये लोग रात में जो है अपना 28 के बाद 29 को कहीं पर शराब वराब का सेवन किए हैं। सेवन करने में इनके मुझे मारपीट हुई है तथा अभी सनी जो है, सनी मिसिंग है। सनी का पता लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है तथा इसमें हमारी टीमें लगी हुई हैं और इसमें तुरंत ही जो भी सच्चाई है वो सामने आएगी। भेलूपुर क्षेत्र में मद्रास क्लॉथ स्टोर का भव्य उद्घाटन किया गया। भेलूपुर स्थित चेतमणि चौराहे के समीप मद्रास क्लॉथ स्टोर का भव्य उद्घाटन विधिवत रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर मानद सदस्य वाराणसी विकास प्राधिकरण अमरीश सिंह भोला ने फीता काटकर हर हर महादेव के जयघोष के साथ दुकान का शुभारंभ किया। उद्घाटन के दौरान उन्होंने प्रतिष्ठान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रशंसा भी की। दुकान के अधिष्ठाता अपूर्वा अग्रवाल ने बताया कि उनका ये व्यवसाय वर्षों पुराना है, जो चौक क्षेत्र में चंपालाल गिरधरदास के नाम से एक नामचीन प्रतिष्ठान रहा है। चौक क्षेत्र में बढ़ती भीड़भाड़ और पर्यटकों की संख्या को देखते हुए साथ ही ग्राहकों की बढ़ती मांग पर अथक प्रयास के बाद भेलूपुर क्षेत्र में नई दुकान की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि आगामी होली एवं ईद पर्व को ध्यान में रखते हुए नामी कंपनियों के आकर्षक परिधानों की विस्तृत रेंज उचित एवं किफायती मूल्यों पर उपलब्ध कराई गई है, ताकि ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता और विकल्प मिल सके। इस मौके पर गिरधरदास, अपूर्वा अग्रवाल, सुबोध जैन, चंद्रमोहन अग्रवाल, हरीश शाह सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। ले लो अपने में भी इधर से आएगा, एकदम आपका है शादी में, हम खोल रहे थे एकदम, इसीलिए बनाया गया इसको, एकदम परफेक्ट है आपका। बुलवा दिए अपने पास ही बस वही बैटरी हो नीचे नहीं नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत ही काशी की जो है प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान मद्रास क्लॉथ स्टोर का जो है भेलूपुर में शुभारंभ हुआ है। आज के अवसर में इस प्रतिष्ठान के अधिष्ठाता आदरणीय गिरधर अग्रवाल जी को, भाई अपूर्व अग्रवाल जी को हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। साथ ही साथ आपकी इस ब्रांच की ओपनिंग से इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनको उसका लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि ये काशी की बहुत प्राचीनतम दुकान है जो है, और चौक मेन मार्केट है, चौक से शुभारंभ करके आपने भोजपुर में शुभारंभ किया, उसके बाद ये भेलूपुर में। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र के जो वासी हैं, जो चौक जाते थे, उनके लिए एक यहाँ पे सहूलियत प्राप्त हुई है। और इस अवसर पर मैं प्रतिष्ठान के अधिष्ठाता आदरणीय अग्रवाल जी को, भाई अपूर्व जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। हम लोग पिछले 50-60 साल से चौक पे काम कर रहे थे। मेरी एक भोजूगीर पे भी शॉप है। अब हम लोग ने यहाँ पर, ताकि बीएचयू के लोगों को और इधर लंका साइड के लोगों को आने में आराम रहे और चौक में आने में दिक्कत हो रही थी, तो उसको देखते हुए यहाँ पर एक शॉप का उद्घाटन किया गया है।
हमारे यहाँ रेमंड्स लिनेन क्लब की पूरी डीलरशिप का पूरा का काम है। और उसके बाद इटालियन कपड़े भी मिलते हैं और कॉटन कुर्ते के भी कपड़े मिलते हैं। तो यही रहेगी कि बनारस की जनता से कि आए और अपना आशीर्वाद हम लोग पे दें। उद्घाटन के अवसर पर कुछ छूट वगैरह दें? उद्घाटन के अवसर पे हमारे यहाँ हमेशा छूट चलती रहती है, 10 से 15% की हमेशा छूट चलती रहती है। और आके एक बार रेंज देखे, कंबल अम्बल का भी है पूरा स्टॉक, और कंबल पे 40% 50% की इस समय छूट चल रही है क्योंकि सीजन जा रहा है। तो आए और आशीर्वाद दें। नेशनल इंग्लिश स्कूल का उद्घाटन एवं पुरस्कार वितरण समारोह सकुशल संपन्न हुआ। सिद्धगिरी बाग सिगरा स्थित नेशनल इंग्लिश स्कूल का उद्घाटन एवं पुरस्कार वितरण समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। विद्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव एवं विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अमरीश सिंह भोला द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर आयोजित ग्रैंड टैलेंट कॉम्पिटिशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। डांस प्रतियोगिता में देवांश यशी, क्रिएटिव राइटिंग में देव, स्टोरी टेलिंग में पर्णिका राजवंशी तथा एंकरिंग में वैष्णवी, भव्या, राघव, पलक, अनवी, सिद्धि और खुशी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत संस्था के अध्यक्ष सुमन सिंह ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन विद्यालय की प्रधानाचार्य सुमिता घोष, विशाल चक्रवर्ती एवं यशी दुबे द्वारा किया गया। ये समारोह के समापन पर संस्था के सचिव बीके सिंह ने सभी अतिथियों एवं आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह में विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकगण, अभिभावक, छात्र छात्राएं, क्षेत्रीय पार्षद एवं अन्य गणमान्य अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति रही। आप आइए, आप इधर आइए। हाँ। चेहरा भी आना चाहिए। हाँ, इसका चेहरा भी आना चाहिए। सामने देखिए मैडम। हेलो हेलो, रेस्पेक्टेड श्री सौरभ श्रीवास्तव। कि आपने बहुत ही अच्छा शुभारंभ किया है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि चंदन है इस देश की माटी, कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति इन सभी बच्चों ने दी। और जब यहाँ पे आया तो मैं एक गीत सुन रहा था, यही साउंड वाले बजा रहे थे कि दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। वास्तविकता में इन बच्चों ने जो प्रस्तुति दी है, मनमोहक प्रस्तुति थी। और विद्यालय का जो शुभारंभ है उसके ऊपर उस समय ये प्रस्तुति वास्तव में बहुत ही सुखद अनुभूति प्राप्त हुई। जो है यह विद्यालय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है, सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है। इसका मेन जो है ब्रांच जैतपुरा में है और यह हमने जो है यह शाखा खोला हुआ है यहाँ। यहाँ से 10 साल पहले इस विद्यालय की यहाँ स्थापना हमने किया था। तो कोविड काल के कुछ कारणों से विद्यालय को बंद होना पड़ा, लेकिन क्षेत्रीय लोगों के मांग पर पुनः विद्यालय को मुझे ओपन करना पड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय का स्तर बहुत ही ऊंचा है। हमारे यहाँ जैतपुरा के ब्रांच के बच्चे अच्छे जगह इस समय एडजस्टमेंट भी है और बच्चों की प्रतिभा निखारने से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिकता क्षेत्र में मैंने विद्यालय की नींव रखी यहाँ पर सिद्धगिरी बाग सिगरा में पुनः, जो कि मैंने रीओपन किया था, पहले था यहाँ।
भारत संस्कृति यात्रा के तहत नागरी नाटक मंडली में संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी द्वारा आयोजित भारत संस्कृति यात्रा 576 प्रस्तुति श्रृंखला के अंतर्गत नागरी नाटक मंडली न्यास के मुरारी लाल मेहता स्मारक प्रेक्षागृह में 2 दिवसीय संगीत कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नागरी नाटक मंडली के सचिव डॉक्टर अजीत सहगल, हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी के सचिव एवं उपस्थित कलाकारों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति कोलकाता की नवोदित कलाकार सुरीला द्वारा प्रस्तुत भरतनाट्यम नृत्य रही, जिसने दर्शकों को शास्त्रीय नृत्य की भावभंगिमा और लयात्मकता से मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके पश्चात दूसरी प्रस्तुति में कोलकाता के पंडित अर्नब ने अपने सरोद वादन से रागों की सजीव अनुभूति कराई, जिसे श्रोताओं ने खूब सराहा। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित देवाशीष डे एवं उनकी शिष्या डॉक्टर रागिनी शर्मा द्वारा प्रस्तुत युगलबंदी शास्त्रीय गायन रहे, जिसने पूरे सभागार को शास्त्रीय संगीत के रंग में रंग दिया। आप सभी से अनुरोध है दीप प्रज्वलित। कीर्तनम। कैंट विधानसभा क्षेत्र में सीवर जाम की समस्या से परेशान लोगों ने विरोध जताया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बुनियादी सुविधाओं को लेकर नाराजगी सामने आई है। कैंट विधानसभा क्षेत्र के वार्ड में पिछले करीब 2 वर्षों से सीवर जाम की समस्या बनी हुई है। गलियों और सड़कों पर गंदा पानी बहने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए हालात बेहद कठिन हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। अगले माह पवित्र रमजान शुरू होने वाला है। ऐसे में सीवर का गंदा पानी न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहा है, बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचा रहा है। इस मुद्दे को लेकर क्षेत्रीय जनता ने सीवर के गंदे पानी में उतरकर नगर निगम, स्थानीय विधायक, मेयर, सांसद और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से एक ही परिवार के विधायक होने के बावजूद बुनियादी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अमन यादव ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सीवर की सफाई और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं की गई तो क्षेत्रीय जनता के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति के लिए जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज हम लोग खड़े हैं जोला दक्षिणी बजटिया वार्ड नंबर 27 में। यहाँ पे लगभग 2 सालों से स्थिति एकदम नरक बना है। आप देखिए अंदर तक गलियों में जो है कि बगल में मस्जिद है, अंदर तक गलियों में पानी भरा पड़ा है। ये मुसलमान बस्ती होने के नाते यहाँ का नगर निगम, यहाँ के मेयर साहब, यहाँ के विधायक जो है कि इन बस्तियों में ध्यान नहीं देते। रमजान का महीना शुरू होने वाला है, लेकिन स्थिति अभी जस का तस नरक बना हुआ है। कई बार धरना प्रदर्शन शिकायत के बावजूद पिछले साल भी अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। ये देखिए, यह बनारस मोदी जी का सदस्य क्षेत्र क्योटो स्मार्ट सिटी के तहत जो आता है ब्रांच, उसका यह हाल है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पहाड़ी गेट क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर हुआ विवाद, महिलाओं ने किया उग्र प्रदर्शन, पथराव से मची अफरा तफरी।
कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोडीन सिरप तस्करी में 3 इनामी समेत 5 को किया गिरफ्तार। वाराणसी में कांग्रेस ने किया शक्ति प्रदर्शन, संविधान संवाद रैली में सरकार पर बोला हमला। और मथुरा से बाबा विश्वनाथ के लिए भेंट स्वरूप भेजी गई पूजन सामग्री। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।